हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए का, ठीक है। इसी के कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कल यानी कि 16 दिसंबर को हिंदी का आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए बच्चों हम ऑलरेडी पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर, यहां तक कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस लेके आने वाले हैं। लेकिन आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी कल के पेपर के लिए आप हमें एक पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो ये दिखा दीजिए। उस पेपर का हम खुद से सॉल्यूशन करना चाहते हैं, जिससे हमें पता चल जाए हमारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितनी हमने प्रिपरेशन कर रखी है अपनी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पिछले से भी पिछले साल का यानी कि 2023 और 24 के सेशन का जो क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है इसको दिखाने वाले हैं, ठीक है। जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, 2023-24 के सेशन का और आपके इस साल के पेपर के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। कैसे? पिछले साल जो पेपर हुआ था बच्चों, उसमें केवल 2 सेक्शन थे, खंड का और खा, और कुल 17 प्रश्न। खंड का में 10 प्रश्न थे जिसमें 44 क्वेश्चन थे, 40 के आंसर देने थे, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड। खंड खा के अंदर आपके 7 प्रश्न थे जिसमें राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे। लेकिन इस साल आपका जो पेपर होगा 25-26 का, इसका पैटर्न क्या है बच्चों? जैसा कि आपका मिड टर्म में था, कुल मिला के 4 खंड और 15 प्रश्न होंगे। खंड का में 2 प्रश्न होंगे आपके अपठित गद्यांश पद्यांश। खंड खा में 4 प्रश्न आपके जितने भी व्याकरण हैं वो रहेंगे। खंड घा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों बुक्स के होंगे और खंड घा में आपका राइटिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो पैटर्न में बदलाव है, इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो देखो, खंड का हमारा यहां से शुरू होता है जो कि हमारा अपठित अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको उस गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, फिर इससे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसको देखना है। तो बेसिकली ये जो आपका गद्यांश है ये हिंदी भाषा के ऊपर यहाँ पे हमें बताया गया है, ठीक है। हिंदी भाषा के ऊपर ये दिया गया है और कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आजादी से पहले और उसके बाद में लोगों के मन में किस भाषा के प्रति प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ा था, है ना। इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। गद्यांश के अनुसार हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन कौन मानने लगा था, है ना। फिर है अभिकथन कारण कि संस्कृत भाषा को सबसे पुरानी भाषा का स्थान दिया जाता है, कारण संस्कृत भाषा हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व में है इस वजह से। और भी क्वेश्चन है जैसे गांधी जी ने यह भी कहा कि बिना हिंदी के भारत सोना है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तर्क यहाँ पे सही है, तो इनमें से आपको चूज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, ये भी आपको बताना है इस तरीके से, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पद्यांश आपको पढ़ना था, ठीक है, और इससे संबंधित एमसीक्यू है। तो आप देखेंगे हम दीवानों की क्या हस्ती, है ना। दीवानों की हस्ती जो है वो कविता सिंपल से यहाँ पे ली गई थी पिछले साल, ठीक है। क्वेश्चन है कवि किसको कुछ देकर जाने की बात कर रहा है, ठीक है। कवि किसके घूंटों को पीने की बात कर रहा है। इसके अलावा मस्ती का आलम साथ चला हम डैश उड़ाते जहां चले, तो इसमें लाइन में क्या आएगा, एक सिंपल सा। फिर अभिकथन कारण कहता है कि आए बनकर उल्लास कभी आंसू बनकर बह चले अभी। आंसू और उल्लास एक दूसरे के साथ ही है, क्या ये सही और व्याख्या है यहाँ पे। और सबसे आखिर में कि दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए कुछ डैश और फिर कुछ रोए, है ना। कुछ ऐसे करके लाइन पूरी करनी है सिंपल सा, ओके। तो यहां तक तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। इंपॉर्टेंट शुरू होता है आपका प्रश्न नंबर 3 से। अब देखो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, अगर आप चाहें तो एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब आपके लिए मैं लाइव सेशन अटेंड करूंगा इसी पेपर के सॉल्यूशन का, तब आपको सारे आंसर अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए लाइव सेशन में बहुत जल्दी अटेंड करूंगा। आपको एक चीज बताओ कि आपको इस पेपर के सॉल्यूशन का लाइव चाहिए तो कमेंट करो लाइव सॉल्यूशन नीड। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो वीडियो सॉल्यूशन नीड। वैसे तो आई विल डेफिनेटली कम इन लाइव एंड आपको समझाऊंगा ये पेपर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य वेद पर आधारित 5 एमसीक्यू में से 4 को चुनिए, ठीक है। जैसे कि रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य, और लगे यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको सरल वाक्य में हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर हमारे इस साल के पेपर में एमसीक्यू आएगा क्या? जी नहीं, इस साल का आपका जो पेपर होगा इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है।
व्यवहारिक व्याकरण क्वेश्चन खंड होगा आपका खा। रचना के आधार वाक्य भेद इस तरीके से रहेंगे, जैसे वह चौराहे पे खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, इसको बदलिए, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, रेखांकित वाक्य का भेद लिखिए, वाक्य भेद बताइए, ऐसे करके रहेंगे, है ना। एमसीक्यू नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, ये तो एमसीक्यू पिछले साल के हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, उसने झूठ बोला और दंड पाया, है ना, इस तरीके से। सल्ला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी, इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, मिश्र वाक्य इसका क्या बनेगा बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए, जो मिश्र वाक्य हो उसको चुनिए, ठीक है। फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 इसको सुमेलित करना है आपको, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेकंड, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि वाच्य पर आधारित। अब देखो जैसे इस साल आपका जो पेपर होगा ना, इस साल अभी कल जो होगा, तो इसमें देखो वाच्य आधारित पर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे आपके, है ना। इस तरीके से आपको बदलना होगा, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में, ऐसे करके चेंजेस करने होंगे। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया पिछले साल वाले में, तो कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित करना है, कॉलम 1 कॉलम 2, ये कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, इसमें से देखना है कौन सा मिलान होगा, और ये रहा आपका पहले वाले का विकल्प, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, इसमें से कर्तृवाच्य का कौन सा उदाहरण है हमारा, ठीक है। बाल गोविंद भगत रोज प्रभाती गाया करते थे, इसका भाववाच्य क्या होगा, राधा द्वारा पढ़ा जाता है वाक्य का कर्तृवाच्य क्या होगा। तो ऐसे करके आपके एमसीक्यूज इसमें से आप चूज कर लो, ठीक है। आप अपनी एक नोटबुक निकाल लो, अच्छे से नोटबुक निकाल के आप इन सभी के सभी जो एमसीक्यू हैं इनका जो आंसर है अपने पास में लिख लो, है ना। और फिर बाद में जब आपको मैं लाइव या वीडियो अपलोड करूंगा ना आपके लिए, तो आप देख लेना। अब तीसरा क्वेश्चन, पद परिचय पर आधारित 5 में से 4 के आंसर लिखो। तो इस साल जो पेपर होगा बच्चों आपका पद परिचय देखो ऐसा रहेगा कि आपको ना इस तरीके से सेंटेंस दिया होगा और वर्ड जो है ना अंडरलाइन होगा, आपको इसका पद परिचय यहाँ पे इस तरीके से बताना होगा, है ना। तो कैसे बताओगे आप, जैसे कि यहाँ पे है रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो जो पढ़ना है पढ़ती, ये बेसिकली इसका पद परिचय क्या होगा, पढ़ती का पद परिचय क्या होगा। ऐसे ही राघव मैदान में दौड़ता है, तो राघव जो इसका पद परिचय क्या होगा, वह आम खाता है, तो वह का रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा हमारा, है ना। ये चीजें तो एमसीक्यूज में आपको सारी चीजें दे रखी हैं। ये मैं रोज धीरे धीरे चलता हूं, तो रेखांकित शब्द का धीरे धीरे का क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्या पद परिचय है। और बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर का रेखांकित पद का हमारा परिचय क्या होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें से आपकी एमसीक्यूज के ये ऑप्शन होंगे। अब आता है फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रहेगा हमारा इस तरीके से अलंकार वाला क्वेश्चन। आपको नॉर्मली अलंकार दिया जाएगा अंडरलाइन करके, आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा अलंकार है। बट पिछले साल आप देखेंगे तो एमसीक्यू थे अलंकार में, है ना। जैसे कि ले चला साथ में तुझको, कनक ज्यों भिक्षु लेकर श्रवण जनक, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमारा, है ना। जिस वीरता से शत्रुओं का सम्मान उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, तो इस काव्य में कौन सा अलंकार है हमारा। ओके, फिर है कि उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है। ओके, फिर जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारह उजियारो करे बड़े अंधियारो होए, तो इनमें कौन सा अलंकार है बच्चों, कबीर जी की। और फिर जहां किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों अलंकार के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस साल जो बनेंगे ना वो नॉर्मली आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें से कौन सा है। एमसीक्यू नहीं होगा इस साल का। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, कहीं फिर बच्चे बोले सर आपने तो बोला था एमसीक्यू दिखाया था पीवाईक्यू में, ये तो आया ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना पैटर्न चेंज है। अब जैसे ये है कि पठित गद्यांश, इससे आपको एमसीक्यू के आंसर देने 5 के, है ना। जैसे कि पठित गद्यांश आप देखेंगे ये आपके चैप्टर से लिया गया, जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से किसी एक चैप्टर से है हमारा ये गद्यांश। आप इसे ना धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से है, ठीक है। और फिर इससे आते हैं एमसीक्यूज, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन से खेल खेला करती थी बेसिकली लेखिका, ठीक है। फिर अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में हमें कहाँ रहने को विवश कर दिया है। उस जमाने में लेखिका के घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी। परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके लेखिका को कितना संकुचित और डैश असुरक्षित बना दिया, तो कितना बना दिया, ठीक है। गद्यांश के अनुसार बहन के विवाह के समय लेखिका कितने वर्ष की रही थी, ठीक है। गद्यांश के अनुसार बहन के समय लेखिका की आयु कितनी थी, ओके। फिर यहाँ पे आपकी जो सेकंड वाली बुक है उससे क्वेश्चन लिए गए, जैसे कि
संस्कृति पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? ये चैप्टर से ही है बेसिकली, सेकंड नहीं, जो फर्स्ट बुक है ना आपकी उसी से ही है, क्षितिज भाग 2। तो इसमें संस्कृति पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है बच्चों? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये 2 क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके पद्यांश वाले क्वेश्चन, जैसे कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है ना। अब तंदुरुस्त मुस्कान, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? क्वेश्चन पहला ये है कि बालक के साथ साथ कवि किसे धन्य बता रहा है? ठीक है, बालक के साथ साथ कवि किसको कहता है ये धन्य है? बहन, भाई, माँ, पिता, किसको? फिर कवि को एकटक देखते रहने का बालक का उद्देश्य क्या है? कवि जब एकटक बालक को देखता रहता है तो इसका उद्देश्य क्या है? दिखावा करना, बुलाना, देखना या पहचानना। काव्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उंगलियां माँ की कराती रहीं, ठीक है, उंगलियां माँ की कराती रहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये बताना है। कवि को तंदुरुस्त मुस्कान कैसी लग रही है? यथार्थ के समान, सत्य के समान, सुंदर छवि के समान, आभा के समान। तो कवि को तंदुरुस्त मुस्कान कैसी लग रही है ये बताना है। ठीक है, कवि के छूने पर किसके फूल झरने लग गए हैं? तो कवि ने जब छुए तो किसके फूल झरने लगे बेसिकली। और 10वां क्वेश्चन, पद्य पाठों के आधार पे संगतकार किसे कहा गया है बच्चों? ठीक है, संगतकार किसे कहा गया है? और आखिर में गोपियों के द्वारा बड़भागी किसे कहा गया है? ठीक है, तो बच्चों 11 मिनट के अंदर हमने अपना खंड का जो है, जिसमें हमारे टोटल 44 MCQs थे, वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम खंड खा को शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सारे बच्चे जल्दी से अगर लाइव चैट में तो ज्वाइन करो और बताओ फटाफट से, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? खंड खा के लिए तैयार हो प्यारे बच्चों? फिर आगे बढ़े। ओके, चलो शुरू करेंगे। देखो, अब आप यहाँ पे देखो तो खंड खा में है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 11 है, जो आपके गद्य पाठ है, यानी कि जो चैप्टर्स हैं, इनसे 3 प्रश्न लिए गए हैं, मतलब 4 लिए गए हैं, 3 का आंसर देना बेसिकली 2-2 नंबर में। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी, आत्मकथ्य के आधार पे स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सेकंड ये है कि बिस्मिल्लाह खां के अस्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ के आधार पर यह बताइए कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? और बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्या विशेषताएं इनकी मधुर मधुर गायन की? ओके, फिर आता है बच्चों हमारा 12वां प्रश्न, जो पद्य पाठ है, इनके जो पोएम्स हैं आपकी, उनमें से 4 में से 3 के आंसर देने। जैसे कि यह तंदुरुस्त मुस्कान पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है बच्चों जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है या भिन्न होता है, अलग होता है? उसका कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। और किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते? अपने विचार लिखिए। और घा अट नहीं रही है, कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? 8वीं कविता में जो प्रकृति की व्यापकता है, इसका वर्णन किन रूपों में किया है? ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन आता है, जो हमारी दूसरी वाली किताब है, इससे संबंधित 3 में से किन्हीं 2 के आंसर दें। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे कि पहला, माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रखी गई है वह आपके बचपन की दुनिया से कैसे भिन्न है? जो दुनिया बच्चों की बताई गई है माता के अंचल पाठ में, वो आपकी बचपन की दुनिया से कैसे अलग है? ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण खींचा, उसे अपने बताइए, अपने शब्दों में। लेखिका ने जिन जिन रूपों का चित्रण खींचा है उसे अपने शब्दों में बताओ। और गा कहता है, मैं क्यों लिखता हूं, इसके आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं क्यों लिखता हूं, इसके आधार पर बताओ कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज और बताऊं, अभी आपके लिए हम आपकी जो बुक नंबर 1 है, ठीक है, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, तो इन सभी के लिए अभी हम लोग एक 1 शॉट लाइव करेंगे। ठीक है, बुक 1 के लिए एक लाइव होगा 1 शॉट, बुक 2 के लिए एक लाइव होगा आपका 1 शॉट। ठीक है, 1-1 घंटे के होंगे, ये वाला 1 घंटे का, ये आधे घंटे का होगा। इन दोनों ही वीडियोस में आपकी दोनों बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट, इवन सिलेक्टेड, रिपीटेड एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
वो सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो वीडियोस आएंगे उनको जरूर देखना, और इस पेपर का हम जो सॉल्यूशन है बच्चों वो भी थोड़ी देर में लाइव आकर आपको करवाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लो खुद से, आपकी डिमांड थी पेपर देखने की, तो लो डिमांड हमने पूरी कर दी, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको क्या करना है, सरक भरित अनुच्छेद। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अनुच्छेद लिखिए, जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुशान, तो संकेत बिंदु भी हैं। आपको भूमिका लिखनी है, अभ्यास का महत्व, एक की सफलता की कुंजी है, इस तरीके से ऐसे बताना है। दिल्ली में प्रदूषण समस्या, अरे भाई साहब ये तो करंट सिचुएशन है। दिल्ली का AQI देख रहे हो आप अभी के टाइम पे, जब मैं ये 15 दिसंबर 2025 को वीडियो बना रहा हूँ, है ना, कितना ज्यादा AQI चल रहा है। कई स्कूल तो बंद कर दिए गए इस वजह से। संकेत बिंदु ये दे रखे हैं आपके। दैनिक जीवन में व्यायाम का क्या महत्व है, तो इसके भी देखो संकेत बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं, और भी हैं कुछ इस तरीके से, है ना। चलो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इस तरीके से। अब आता है हमारा अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में 2 लेटर। आपका नाम रहमान या रेशमा है। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक जागरण दिल्ली के संपादक महोदय को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखो, अथवा करके, ठीक है। एक पत्र लिखना है किसको, दिल्ली के संपादक महोदय को। दूसरा पत्र लिखना है आपको अपने ताऊ जी को। आपका नाम गौरव गरिमा है, आपके ताऊ जी का आपके जीवन में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ताऊ जी को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पत्र लिखो उनको 100 शब्दों में, ठीक है। 16वां प्रश्न है, इसमें आपको बेसिकली एक स्वयं यानी कि बायोडाटा तैयार करना होता है, एक ईमेल करना होता है। जैसे कि आप सुरेशा स्नेहा हैं, आपके गुरु हरि किशन पब्लिक स्कूल में भाषा अध्यापक या अध्यापिका के लिए आवेदन करना है आपको, ठीक है। आपको ना गुरु हरि किशन पब्लिक स्कूल में भाषा अध्यापक या अध्यापिका के लिए आवेदन करना है, तो आप अपना एक संक्षिप्त बायोडाटा तैयार करिए 80 शब्दों में। अथवा आपका नाम राहुल या राधा है, आप कखागा प्रकाशन दिल्ली से अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगाने के लिए आपको लगभग यहाँ से ईमेल करना होगा। जैसे आप 10th के बाद में कॉलेज में जाओगे, फिर आपको ईमेल वगैरह करने पड़ेंगे कॉलेज को, कॉलेज के अथॉरिटी को, तो ऐसे ही करके होगा, है ना। फिर 17 यहाँ पे सबसे पहले एक विज्ञापन लेखन करना है आपको, और फिर आपको संदेश लेखन करना है। जैसे कि आपका नाम प्रदीप या पुनीता है, आपके चाचा ने किराना की एक दुकान खोली है, वे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आप उनके लिए 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करो, एडवर्टाइजमेंट लिखो। अथवा आपका नाम फिर से प्रदीप या पुनीता है, आपके बड़े भाई का जन्मदिवस है, इस अवसर पर उनके लिए 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखो। आप पहुंच नहीं पा रहे हो लेकिन आप बधाई संदेश तो पहुंचा सकते हो ना, तो वो लिखो, है ना। ये सारी चीजें। तो बच्चों ये जो आपके क्वेश्चंस हैं अभी हमने देखे यहाँ से 14 से लेके 17 तक, ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ना 14 से लेके 17, जब हम आपको लाइव करवाएंगे ना, लाइव सॉल्यूशन लेके आएंगे इस पेपर का, तो इन सभी को हम टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। सो डू नॉट वरी। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, हमने आपको मिड टर्म के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई थी, है ना। जैसे कि आप देखेंगे ये रचनात्मक लेखन है आपका, है ना, तो मिड टर्म के अंदर हमने आपको ये सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 पर रचनात्मक लेखन, अपने लिए जिया तो क्या जिया, आपदा प्रबंधन वगैरह हो गया, ठीक है। पत्र लेखन देख सकते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। फिर एक और पत्र लेखन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्या बोलते हैं अनुभव लेखन, अनुभव कह रहा हूँ बायोडाटा, ठीक है। स्वयं लेखन देखो कितना बढ़िया तरीके से आपको हमने करवाया, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा फिर आपको ईमेल लेखन बताया था हमने, कैसे ईमेल लेखन करना होता है। ये देखो फॉर्मेट कितना बढ़िया लिख रखा है मैंने। फिर विज्ञापन लेखन कैसे करेंगे, तो विज्ञापन देखो कुछ इस तरीके से आपको करना होता है ना। मिड टर्म में ये सब आपको मैंने करवाया हुआ है। संदेश लेखन इस तरीके से करना होता है बच्चों। तो ये चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम अगले सेशन के अंदर, जो कि हमारी अगली वीडियो होगी, अगला सेशन होगा, उसके अंदर हम इसी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ में। दरअसल ये वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर आप हमें PYQ जो क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दो, हम खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आपकी डिमांड पे ये वीडियो बना दी गई। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।